ऐसे 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 कैसे ऐसा था ना कोई गाना। ऐसा था, मुझे आगे नहीं आते, आप बताएं। मुझे थोड़ी याद है, ऐसे कैसे कुछ सुना था, वो इंस्टाग्राम पे चल रही होती थी रील, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे कैसे, नहीं याद है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा अच्छे से हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आधा काम किया है। आधा काम करके जा रही है भाई। जो कंपनी वाले वो बिल्कुल ना देखें, वरना हाँ, इनकी पोल please, जो है खुल वो जाएगी। खुल जाएगी। हाँ, तो क्या जल्दी जल्दी वो निपटाते दुआ हैं। करें कुछ डिले हो जाए। हो ठीक सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अक्सर तो ऐसा होता है, कहते हैं लंच के बाद जो वो टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट डे हाँ, हो सकता है भाई। बस तुम्हारा ऐसा तुम्हारी हो कंपनी का गया तो भरोसा नहीं। थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, चले स्टार्ट करते ठीक हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू। तो जनाब 12 जो एपिसोड गुजरा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा है। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, टास्क हुआ, हाँ, तफरिया आई, बहुत अच्छा था एपिसोड। हम बोर नहीं हुए बिल्कुल भी, एपिसोड ड्रैग नहीं था, हर चीज़ नहीं थी। हमने पूरा एपिसोड देखा ना, पूरा हमने बिल्कुल पूरा भी देखा skip मज़े से नहीं बैठ किया के, है। और हाँ, उसको 1.5 पे भी नहीं देखा हमने, स्लो भी देखा, हाँ, और उसको जो तेज भी देखा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि ड्रैग इतनी हो रही होती चीज़ें कि हम भगा के देख रहे हम होते हैं। 2x पे कर देते हैं। 2x पे कर देते हैं और सोच रहे होते हैं कि 2x के बाद प्रीमियम लेना पड़ेगा शायद उसको 3x करने के लिए। Yes, लेकिन थोड़ा सा पेस पकड़ता है, मतलब ये थोड़ी अच्छी चीज़ है कि हल्का हल्का जो है ना पेस पकड़ लेते हैं लोग, बिल्कुल। वरना तो हो जाता है। हम भाई सुबह सुबह सारे उठते हैं और सुबह सुबह हमें 2 लव वर्ड दिखते हैं, हमजा उरूज और और उरूज शुरू हो जाते हैं। बस वो मैं सुबह इसलिए उठता हूँ ताकि आपको देख सकूँ। आपको देख सको क्या और होता आपके है हाथ की यार, कॉफ़ी पी सकूँ। ऐसा होता है क्या? उरूज यूँ बैठी हुई बोलती हाँ बोल लो पहले, ये बोल यही लो। तो, आप सुबह इसलिए उठते हैं ताकि आप मुझे देख सकें। शायद मैं तो सुबह ऑफिस जाने के लिए उठती हूँ ओ यार, दिल रखने के लिए बंदी बोल देती है यार, मैं सुबह इसलिए उठती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस जाने के लिए उठती हूँ, वरना मैं लेट उठती। हाँ। अगर मेरा भी बिजनेस होना चाहिए था हुसैन। क्या यार, आप करें बिजनेस स्टार्ट चले करें। आप आगे चलें। आज यार एक चीज़ मैंने देखी कि फातिमा के बारे में मुझे आज बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये नोट की इस बंदी के बारे में कि जब ये कपल में नहीं होती ना तो ये कॉफ़ी विद करण चलाना शुरू हो जाती है। यानी समझ ले कॉफ़ी विद फातिमा, फॉफी विद फातिमा, फॉफी, क्योंकि केस है कॉफ़ी विद करण होता है ना, इसलिए फॉफी फॉफी with विद फॉफी। फातिमा। ऐसे क्या आता है, फ्रापे विद फातिमा, इस तरह से होना चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो पूछती है आपके घर में कितने लोग रहते हैं, हाँ। आपकी कितने बहन भाई है, आपका लास्ट रिलेशन कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों ब्रेकअप हुआ था, क्या हुआ था उसमें। ये सब चीज़ें उसने पूछना शुरू कर दी आशिर से। और जन्नत को ज़रा सा आप टाइम दे दो। एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि यार माज की बात करते हैं, बोलते हो यार माज और जो तूबा है ना उनका अभी नया रिलेशनशिप है, तो मैं उनको थोड़ा सा क्या दे रही हूँ, स्पेस दे रही हूँ, वक्त दे रही हूँ। तो भाई ये भी तो नया रिलेशनशिप है, आशिर और जन्नत को भी तो तुम दो। तुम क्या एक जो तीसरा व्हील बन के घुस गई हो कबाब में हड्डी। और आशिर तो डायरेक्टली मुंह पे उनको बोल रहा था कि बस हो गया, कर ले, सही है, बोलो कट लो, लेकिन नहीं कट रही। और जन्नत का मुंह देखा था आपने, बेचारी यार, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। कपल जन्नत और आशिर का है, आशिर और जन्नत ने बात करनी है, फातिमा बीच में घुसी हुई है, वो अपना फ्रापे विद फातिमा चला रही है बैठ के, इससे बातें कर लूँ, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अबे भाई तुम जब यहाँ से फारिग हो जाओ ना तो तुम ARY या जियो पे कहीं पे निदा यासिर जैसा कोई शो चला लो, इवनिंग वाला या नाइट वाला, बहुत सारे स्लॉट्स खाली हैं। लेकिन जो ये फॉर्मेट है उनको तो बख्श दो, या तो एक नया लड़का ले लो भाई, या फहद के साथ बैठ जाओ, फहद भी अकेला घूम रहा है, उसके साथ बातें कर लो। फहद के साथ उसकी नहीं बननी, क्योंकि फहद के पास बोलने के लिए कुछ मसाला नहीं देता ना, वो कुछ भी नहीं देता है, वो टू द पॉइंट बात करता है। फहद टू द पॉइंट बात कर रहा है, ठीक है, बहुत शॉर्ट बात कर रहा है, क्योंकि वो ट्रॉमा में लाइबा जब से गई है उसकी जिंदगी से। हाँ, पता नहीं और वो कौन सा बहुत ही डीप है, ये 2 दिन का कौन सा ट्रॉमा होता है। कलर कोऑर्डिनेशन वाली बात पे जो है ना, ये या ड्रेस कोऑर्डिनेशन की बात भी, एक कपल और था जिस पे एक लड़की बोल रही थी, हाँ तूबा कह रही थी यस कि आपने सुबह मुझसे सही से बात नहीं की, तो मास कहता है कि सुबह भाई ऐसे ही होता है मेरा मूड। तो फिर वो पूछ रहा था कि क्या बात करनी थी आपको। तो फिर तूबा ने कहा था मैं ये पूछने वाली थी कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, तो वो ये अब शुरू में रिलेशनशिप है, तो तूबा चाह रही कि मैं जो है अपने कपल के साथ जैसा लगूं, लेकिन मुझे कुछ याद आया, हम भी ट्विनिंग किया करते थे। तो माज जो है ना, अब वो इस टाइप का लड़का है नहीं। ये जो जिस टाइप के लड़के होते हैं ना जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो आपका हमजा हो गया जो आसानी से ट्रेनिंग कर ले, ये आपका फहद हो गया जो ट्रेनिंग कर ले, जुनैद ट्रेनिंग कर ले, शिराज भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर ले, लेकिन आशिर लगता है मुझे और माज लगता है कि दोनों रिबेलियस बहुत है। ठीक है, दोनों के अंदर गुस्सा जो है ना एकदम सर पे चढ़ा हुआ है दोनों के, और दोनों शाइन करना चाहते हैं। तो ये वो वाले लोग हैं जो पार्टनर जो कहे वो नहीं करे, जो मैं कहूँ वो पार्टनर करे, तो वो थोड़े डोमिनेंट टाइप के लोग हैं।
तो वो कलर कोऑर्डिनेशन, ड्रेस कोऑर्डिनेशन करना चाह रही थी, उसको उसने कटा दिया कि नहीं भाई। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि जो आज के इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो हम प्रीवियस रिव्यू में भी जो है वो ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या लाइबा और जुनैद का जो रिलेशनशिप बना है और लाइबा एकदम से चली गई जुनैद के पास, ये एलिमिनेशन से बचने के लिए गई है, ये क्या है? तो आज खुद जुनैद ने पूछ लिया कि लाइबा बता दो क्या सीन है। और लाइबा का जो जवाब है, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। लाइबा ने कहा नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू भी बोल दिया, नहीं आई लाइक यू। हाँ, तो इस तरह से जो चेंजेस कर रही है यार, उसने कुछ बोला था, उसने एक चीज बोली थी, उसने मतलब आई लव यू बोल दिया था। उसने दैट्स व्हाई आई लाइक यू, ओ सॉरी, मतलब आई लव यू, और वो इश्क में तब्दील हो जाएगा, इस तरीके से वो उसको जो है वो दाना डाल रही है। अब जुनैद जो है ना, अभी 2 दिन में तो वो पक्का नहीं होगा उसके साथ, ठीक है, उसको टाइम चाहिए। सेम गोज फॉर दूसरे जो कंटेस्टेंट है जो नए नए मिले हैं, आशिर भी है। जैसे आशिर से आज आयशा उमर ने पूछा कि भाई जन्नत आपको कैसी लगी, तो उसे डायरेक्ट नहीं बोला कि नहीं भाई मिल जाएगा सरप्राइज, इट्स अ सरप्राइज, टाइम लगेगा, टाइम ले रहा है वो, तो वो चेक कर रहा है कि जन्नत उसके लिए सही है भी कि नहीं है। ये इससे पता चल रहा है कि आशिर कितना स्मार्ट है, कितना मैच्योर है, ठीक है। लेकिन जन्नत की अगर हम बात, सॉरी क्या नाम है, लाइबा तो बिल्कुल इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। वो तो ये बता रही है कि वो एलिमिनेशन लग रहा है कि एलिमिनेशन से बचने के लिए उसने जुनैद को सेलेक्ट इतना घेरा है उसने। आप ये देखो कि आज तो उसको बिठा के उसकी क्लास भी हुई है, ठीक है, शिराज ने सबूत दिया और आशिर ने पकड़ा। आशिर जाके कह रहा है कि भाई तुमने तो मुझे भी लाइक बोला कि आई लाइक यू, फिर जो है तुमने मास को भी बोला आई लाइक यू, जुनैद को भी बोला आई लाइक यू, और जुनैद ने क्योंकि तुम्हें ग्रीन सिग्नल दिया तुम उसको पकड़ के बैठ गई, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो अब आशिर जो है ना, वो कोई जुनैद के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। आशिर ने लगानी थी आग, थोड़ा स्पाइस क्रिएट करना था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कैमरे में भी आना था, यस कैमरे में भी आना था, तो वो जुनैद के लिए नहीं सोच रहा था। तो वो उसने बुला ली बैठक, बोले आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई, सबको बैठा लिया, एकदम पूरा चारपाई बिछा दी, हर जगह पे बैठ गए सारे सेठ लोग। फिर पूछा हाँ भाई शिराज बताओ, शिराज ने भी बोला हाँ बोला है। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ये हुई कि शिराज वैसे तो बड़ा ही अब्बू बनता है सबका, तो यहाँ पर जब हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही थी लाइबा और आशिर, नहीं समझाया, उससे बोला मैं तो सबूत दे रहा हूँ, उसने मुझसे पूछा तुमने बोला हाँ मैंने बोला, फिर चुप। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई शिराज से, बोला हमेशा वो फायर ब्रिगेड का काम करता है, जलाओ बचाओ कर रहा होता है, समझाता है, सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन कल उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया भाई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई चलो लाइबा के ऊपर सब चढ़ गए इस वक्त और लाइबा की गलती होगी। उसने, मैंने भी शायद एक एपिसोड में देखा था जिसपे वो नहीं सर पे हाथ रख के जाता है और आई लाइक यू मास को उसने बोला होता है तो हाथ रख के जाता है। तो ये मैंने चीज़ देखी है, ये बोली है, तो ज़रूर उसने जो है वो आशिर को भी बोली होगी और जुनैद को तो हमने देखा बोली है। शिराज ने बोला कि देख लो भाई ये तो मैंने देखा था और तुम लोग देख लो क्या करना है। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि अब्बू वाली फिगर जो है वो अब चालाक अब्बू में जो है कन्वर्ट हो रही है, पॉलिटिकल अब्बू बन रहे हैं अब शिराज है पॉलिटिकल हो रहे हैं अब। तो इसके लिए जो है वो शिराज को कुछ ना कुछ जो है वो मेरे ख्याल से उसके सहन में गेम चल रही है कि उसने भी आगे बढ़ना है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि ऐसा ही हो, ऐसा है, लाइबा ने बोला है इस भाई, वजह से वो मतलब शिराज क्यों इस चीज को काम डाउन करवाएगा जब उसको पता है कि लाइबा ने बोला है। हाँ लाइबा ने बोला है, लेकिन एक होता है ना कि चलो कर्टेसी में किसी की आप हेल्प कर दो, लाइबा चलो है, लेकिन लाइबा को आप समझाओ कि लाइबा देखो तुमने बोला है, लेकिन आइंदा से जब तुम किसी को भी बोलना है लग यू तो क्लियर कर देना अपना स्टैंड। ऐसा लगता है जब से बतूल ने शिराज को ये समझाया ना कि तुम हर किसी के मामला में नहीं पड़ा करो, सेम गोस के शायद वो जो है ठंडा हो गया। जैसे शिराज ने कॉफी के लिए नहीं जाना बात की थी, तो वो सीधी हो गई है, हाँ कॉफी नहीं बनानी है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कपल का एक म्यूचुअल कंसेंसस है कि भाई आपने किसी का अब्बू नहीं बनना और आपने किसी कॉफी नहीं बनानी। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो है लाइबा को अब्बू नहीं मिल रहा, किसी घर वालों को जो है अब्बू का प्यार नहीं मिल रहा है, या अब्बू का जो होता है शफकत का हाथ जो है वो हट चुका है। अब जो भी है सब कुछ पॉलिटिक्स है, सब कुछ गेम है, ये सीन चल रहा है। अच्छा, अब आपने पहले हमने ये देखा कि फातिमा जो है वो हमारी जन्नत और आशिर के साथ बैठी है। हाँ। फिर जब वो दोनों चले गए तो अब फातिमा को किसी और को पकड़ना था तो वो किसको पकड़ कर बैठ गई? उसका बेस्ट फ्रेंड माज और तूबा, ठीक है। अब वो तूबा को समझा रही है, अम्मी बन रही है उसकी कि भाई मैं इख्तलाफ करूंगा, वो समझा तो रही नहीं थी, वो मीठी छुरी बन के वो टॉन्ट मार रही थी बैठ के उसको। उसके कहने अकॉर्डिंग टू फातिमा मैं समझा रही हूँ उसको, लेकिन समझा नहीं रही थी, वो उसको टॉन्ट कर रही थी। पहले तो उसने ये कहा भाई मास सबका फेवरेट है, तो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मास मिला है, ठीक है। अब देखते हैं कि तुम फेवरेट बनती है या नहीं, और वो उसकी गलतियां गिनवा रही है कि जब सास की तरह नहीं कि तुम तुम्हारा ये मसला, तुम्हारा ये मसला, तुम्हारा ये मसला। सास बनी हुई फातिमा और उसका बेटा है माज। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। जब से वो कहने लगी जब से तुम आई हो तब से तुमने हम सबके साथ जेलन होने की कोशिश नहीं की, सारी लड़कियां एक तरफ, हम 5 एक तरफ और तुम एक तरफ। ये कहा है तुमने कि तुम जैसे रूम में भी हम साथ होते तो तुम कहती हो एसी क्यों चल रहा है, एसी बंद करो। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो फातिमा ने पॉइंट आउट की है तूबा की तरफ। मैंने फातिमा को ये चीज़ नोट की कि जिस तरीके से वो किसी को भी फीडबैक देती ना,
तो वो जिसको वो हेट करती है ना उसको लगातार लाफे लगाती, ठपाक ठपाक चपेट लगाती है, लेकिन एंड में प्यार करके जाती है। हाँ, एंड में उसको किस करके गई, गले मिला, देखो वो तुम्हारे, तुम माइंड नहीं करना, तुम्हारे अच्छे के लिए बोला, हमारी जो फीलिंग थी वो मैंने बताई है। तो फातिमा भाई बहुत पहुंची हुई बंदी है यार ये। और फिर वो बाहर चली गई आशिर के पास। हाँ। आशिर से वो वाली गॉसिप लेने लगी कि तुमने लाइबा वाली बात कर ली जुनैद के सामने। मतलब आप ये चेक करें कि फातिमा के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है कि उसको हर जगह की गॉसिप चाहिए, यहाँ का भी गॉसिप पता हो, वहाँ की भी पता हो, बस हर जगह हर गॉसिप में उसको स्पाइस ऐड करना है। ऐसा ही हर जगह जाके वो अलायंसेस बना रही है अपनी। अब उसकी गेम देख के पक्के लोगों के साथ, शिराज की तरह, शिराज जैसा हो गया, माज हो गया, सबसे पक्के लोगों के साथ उसने अलायंसेस अपनी बना ली है। बिल्कुल। अब वो स्ट्रॉन्ग चल रही है, इसको पता है वो निकालेगा नहीं, तो अब वो अपनी पॉलिटिक्स कर सकती है। किसी कपल के दरमियान फूट डलवानी वो डलवा देगी, किसी के पर्सन के जहन में कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें ऐड करवानी वो करवा देगी। बंदा सोचता रहेगा यार मैं ऐसा हूँ क्या। तो वो पावर रखती है भाई, वो साइकोलॉजिकली भी आपको इफेक्ट कर रही है, वो ऐसी बंदी है क्योंकि अकेली घूम रही। अब उसके साथ मुझे लगता है कोई पार्टनर टिक ही नहीं पाएगा, जिस टाइप की वो बंदी है। हाँ, उसके साथ कोई नहीं टिक सकता। पहले मैं सोच रहा था शायद शिराज टिक जाए, शायद मास टिक जाए, लेकिन जिस किस्म के वो पॉलिटिक्स कर रही है, वो सोलो प्लेयर ही अकेली हो सकती है। वो डेट पे जाने की जब बात हो रही थी तब भी वो कह रही थी लड़की को ले जा सकती हूँ। भाई आप गेम के फॉर्मेट को ही नहीं समझ रहे ना, आप उस इंटेंशन के साथ आई नहीं कि मुझे लड़के के साथ जो है वो कोई एक कपल बनाना है। आप यहाँ पर एक अकेली जीतने आई हो, आप कपल में नहीं जीतने आई हो। उसके लिए जो ना आपके लिए तमाशा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इसके लिए तमाशा। फातिमा तमाशा में बहुत आगे जाती है, तमाशा में जाना चाहिए, वही जीत जाती है। ऐसा ही है। जुनैद से ज्यादा ना इमोशनल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। जब लाइबा उससे बात कर रही थी, पूछ रही थी उसके शायद रिलेशनशिप का, तो वो बता रहा था अपने पास्ट रिलेशनशिप को और वो रोने लगा। हाँ, फिर चुप। लाइबा भी अजीब से, वही क्या हो गया भाई, रो क्यों रहा है। जुनैद रो पड़ता है। पहली जो फाइट आप याद करो, जो फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में हुई थी, जो मास से हुई थी, तो वो बेचारा बैठ कर रो रहा था कि भाई मेरी, मैं तो भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मानता हूँ। हुसैन, आप तो जुनैद से मिले हुए भी है, तो आप ये बताएं कि तमाशा में भी क्या इसी तरह से उसकी पर्सनैलिटी थी, वो इसी तरह रोया था कभी? सेम कोई डिफरेंट नहीं था। वो रोने वाला मैं नहीं कहूँगा। एक होता है ना कि एक्चुअली आंसू निकालना, एक होता है अपनी बात को लेकर रोना है। वो नहीं क्या रो रहा है, हम बोलते क्या पीछे पड़ा हुआ है, तो वो इस टाइप से पीछे पड़ता था। हमना की सास की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, घर के अंदर दोनों बैठे रहते थे, बातें कर रहे होते थे। अब हमना जो थी उसमें वो बड़ी चिल और कॉमेडी उसमें होती थी कि भाई तफरी के मूड में, वो सीरियस हो गया था उसको लेकर। तो वो फिर एक बार एक टास्क हुआ था जिसमें हमना जो लड़की हुई थी ऊपर वो घिरी है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गया है उसके पास उसको पकड़ने के लिए, डॉक्टर बुलाओ। वो सीरियस हो जाता है भाई, जुनैद इमोशनल है और सीरियस हो जाता है। इसलिए उसने लाइबा को बोला कि भाई तुम अगर एलिमिनेशन के डर से कर रही हो, नहीं करना, दिल टूट जाता है बंदे का। तो वो बेचारा अभी भी देखो ट्रॉमा से फातिमा के निकल नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ देखो तो फातिमा को बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्या कहती तुबा को, मैं बुलाऊंगी तो अभी आ जाएगा और मुझे अपना लेगा। इतना मतलब नार्सिसिज्म, सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा कौन हो सकता है। बोले कि मैंने उसको छोड़ा है तो लाइबा ने उसको पकड़ा है, अगर मैं नहीं छोड़ती तो जुनैद कहीं नहीं जाता। तो मैं तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगा, मैं कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट नहीं कहूँगा। तो ये ऐसे से भी लोग हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि जुनैद ने जो मैं से अलग हुई हूँ तो मैं अपनी मर्जी से हुई हूँ और जब चाहूँ उसको वापस हासिल कर सकती हूँ। तो तुबा के सामने आप इतनी प्राउड फील कर रही हो, तो ये बहुत जल्द होता है ना कि जैसे को तैसा, या तो कोई कंटेस्टेंट ऐसा आएगा जो आपको गिराएगा। फातिमा के साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है अभी इसका बहुत उरूज चल रहा है ना, अभी डाउनफॉल भी आएगा, या तो ये एलिमिनेट हो जाएगी फौरन से, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ये क्या हुआ। ये कपल में होना जरूरी है भाई, आप जो चालाकी करनी करो, लेकिन पहले कपल तो करो। फात को बना लो भाई, छड़ा घूम रहा है, तुम उसको घेर भी लोगी बड़े आराम से। बिल्कुल। एक साथ में एक जेंडर अपोजिट होना जरूरी है आपके साथ, जिसको आप एसोसिएट कर सको। हाँ, भी मेरे साथ कोई देख ले, तूबा को कर लिया, उसको पता है कि भाई उसको तूबा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बात लिख के दे सकते हैं हम आपको। सिर्फ वो एलिमिनेशन से बचने के लिए उसने तूबा को अपना कपल बना लिया। जिस दिन आयशा उमर ने बोला एलिमिनेशन उसकी हो जाएगी जिसका कपल नहीं, फौरन से जाके लोगों ने बनाया। लाइबा चालाक, तूबा को मुंह नहीं लगाता। अरे भाई हाँ, ऐसी है, बिल्कुल यही बात है। बाकी हम देखते हैं एंड में एक आयशा उमर टास्क करवाती है म्यूजिकल चेयर का, जबरदस्त टास्क, ठीक है, अच्छा था। और उसमें ये अच्छी चीज होती है कि हाउस हेल्पर और हाउस लीडर कहते हैं अपना अपना ग्रुप बनाओ, अपने लोग चुनो, पहले उनके दरमियान होगा और जो एंड में 2 बच जाएंगे उनके दरमियान होगा। तो एंड में कौन कौन बचता है एक ग्रुप से? फातिमा और जन्नत। देख लो भाई, जन्नत का तो मुझे लगा था कि सेकंड टाइम डेट पे जाएगी ये बंदी, लेकिन फातिमा जो कंपटीशन में लड़ी है भाई, टास्क जो लड़ी है, वो जितना फोकस के साथ बैठी है, एक भी धक्कम धुक्की मेरे ख्याल से फातिमा की तो नहीं हुई, राइट? नहीं, उसकी नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि फातिमा आशिर को लेकर जाएगी अपने साथ, पता नहीं, मुझे क्योंकि याद है फातिमा ने जब ये कहा था मैं जन्नत से पूछ लूं,
तो वो शायद इसलिए पूछना चाह रही थी कि उसको बुरा ना लगे। उसने ये बात भी कही थी कि सबके कपल्स है, क्योंकि मेरा कपल नहीं है तो मैं किसी के कपल को सेलेक्ट करूंगी तो किसी को बुरा ना लग जाए। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था वो आशिर को सेलेक्ट करेगी, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं सबसे सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ जाती हूँ जो माज। जबकि सेफेस्ट ऑप्शन तो फहद था। हाँ, ये कैसी बात हुई? मतलब माज को आप ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है वो एक तो तूबा को भी बुरा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं जन्नत को भी बुरा लग रहा होगा। सही है, लेकिन आप ले जा रहे हो मास को तो सही है, ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखते हैं डेट पे होता क्या है। वही मेरे ख्याल से ले जाएंगे तकसीम स्क्वायर, वहाँ फिर से मास की तो दूसरी डेट हो गई। मास तो बोल रहा है कि भाई कुछ भी हो रहा है डेट पे अपन जाएगा और कोई नहीं जाएगा भाई। तो अब मेरे ख्याल से अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि ये जो लाजवाल इश्क की टीम है वो कुछ नया करेगी जब डेट पे ले जाएगी, क्योंकि वही बातें हो रही होती है, कुछ बन नहीं रहा होता। और मेरे ख्याल से फातिमा जब जाएगी भी ना तो गॉसिप होगी। हाँ, कोई रोमांटिक डेट तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, वो मास को बहुत अच्छा दोस्त मानती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो फहद को ले जाए, लेकिन वो फहद बोलता भी है, कंटेंट नहीं देता ना फहद, मास कंटेंट देगा फातिमा को, सिर्फ फहद तो नहीं ले जाएगी वो। तो सेफ ऑप्शन मास था। ठीक है, चले भाई, अब ले गई। कैसा होता अगर वो कहती जुनैद को ले जाऊंगी और मजा आ जाता, जुनैद को ले जाऊंगी और वो लाइबा की शक्ल देखने वाली होती है, ओ शिट, ये तो अभी तो लड़का मैंने फंसाया था, ये फिर जा रहा है। उसको लड़ाई करनी होती ना यार, फातिमा करती ना, ऐसा मजा आता। तो म्यूजिकल चेयर में जो है वो जन्नत को हरा के फातिमा जीत गई, वो डेट पे जा रही है मास के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया। बाकी आगे ट्रेलर में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमेशा होती है, कुछ चीज़ें बड़ी प्री हाइप करके दिखाते हैं लोग कि ये होने वाला है, फाइट हो जाएगी, वो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो अभी तक सो फार सो गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है लाजवाल इश्क। तो अभी तक तो सो फार सो गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है लाजवाल इश्क। और सेकंड एपिसोड में अब जाएंगे तो पता चलेगा कपल के दरमियान कौन फूट डलवा रहा है, कौन जो है वो नए कपल बन रहे हैं, कौन किसकी एंट्री हो रही है। आयशा उमर और क्या करवा रही है, लॉस्ट घूम रही है भाई। आयशा उमर सच में लॉस्ट घूम रही है, कुछ भी नहीं पता होता है, वो आकर पूछती क्या चल रहा है। अच्छा ये हुआ वेकेशन पे आई हुई है आयशा उमर, सही जो है ना कैश कर रही है अपनी, घूम रही होगी ना अपने टर्की में पूरा भाई। 3 दिन में 2 दिन में एक बार आपने आना है, आधे घंटे के लिए गेम खिलानी है, भाग जाना है भाई। सही मजे आयशा उमर के, मजे से आती है, ड्रेस हो गया, दिन के मिल रहे होते। देखो भाई, देखे भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान, टर्की में क्या हो रहा है, पाकिस्तान तो छोड़ दिया, टर्की में क्या हो रहा है। और ख़वातीन और हज़रात, हमारा आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना पसंद है ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।